यानी ट्रेड में डिफेंड करेंगे, न्यूक्लियर में डिफेंड करेंगे, टेरिटरी को डिफेंड करेंगे, साइबर वॉरफेयर को डिफेंड करेंगे, हर तरह की चीज को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे। अगली बात आपको बताऊंगा। देखिए अगली बात यह है कि मोर इंपॉर्टेंटली अब न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात की गई है, न्यूक्लियर अम्ब्रेला की बात की गई है एक सिक्योरिटी ऑफिशियल से सऊदी अरब के। अब सवाल ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल ये पूछा गया सिक्योरिटी ऑफिशियल से कि आप ये बताइए सर कि अगर सऊदी अरब पर ये लगा कि इसराइल या कोई और कंट्री सऊदी अरब की जो है वो टेरिटरी को कंप्रोमाइज कर रहा है, तो क्या पाकिस्तान न्यूक्लियर अम्ब्रेला या न्यूक्लियर वेपन्स यूज करके सऊदी अरब को बचाएगा? मैं आपको दोबारा मैप दिखाता हूं, समझिएगा। दिस इज सऊदी अरेबिया। अब सवाल ये पूछा गया है एक ऑफिशियल से कि अगर इसराइल ने या ईरान ने थ्रेट करने की कोशिश की सऊदी अरब को, और ऐसा ये फील हुआ सऊदी अरब को कि वो ह्यूमिलिएट हो सकता है, कोई और कंट्री उसको डिफेंड नहीं करेगा, तो क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज करके सऊदी अरब को बचाएगा? तो उस ऑफिशियल ने बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है। उस ऑफिशियल ने कहा कि जी हां, ये डिफेंस कॉपरेशन हर मीन्स का है, पाकिस्तान सऊदी अरेबिया को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा, पाकिस्तान सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा। ये जो डिफेंस पैक्ट है, इस डिफेंस पैक्ट में न्यूक्लियर अम्ब्रेला का भी नाम लिया गया है। डिफेंस पैक्ट का मतलब ये है कि अगर सऊदी अरब को ये फील हुआ कि उसकी टेरिटरी कंप्रोमाइज हो सकती है, वो ह्यूमिलेट हो सकता है किसी जगह पे ईरान से या इसराइल से, तो सऊदी अरब जो है वो पाकिस्तान से न्यूक्लियर अम्ब्रेला का ऑप्शन लेगा और पाकिस्तान सऊदी अरब को न्यूक्लियर अम्ब्रेला देगा। ये पाकिस्तान ने सऊदी अरब को एक गारंटी दी है, रिमेंबर दैट। अगली बात आपको बताऊंगा। अगली बात इंपॉर्टेंट, ये जानना हम सबके लिए बड़ा जरूरी, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हार्ड टाइम्स। अब सवाल ये पूछा सऊदी अरब से न्यूक्लियर अम्ब्रेला के बारे में, तो उन्होंने ये कहा कि इट इज अ कंप्रीहेंसिव डिफेंसिव एग्रीमेंट दैट इनकम्पेसेस ऑल मिलिट्री मीन्स, हर तरह के मिलिट्री मीन से पाकिस्तान बचाएगा सऊदी अरब को और सऊदी अरब भी पाकिस्तान को बचाएगा। ऑब्वियसली सऊदी अरब की मिलिट्री उतनी स्ट्रांग नहीं है, सऊदी अरब पाकिस्तान की जो है वो ट्रेड से हेल्प कर सकता है, पाकिस्तान को पैसे दे सकता है, पाकिस्तान को कि डिफेंस बजट को इंक्रीज कर सकता है। अब मैं आपको एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं। अब ये जो है मोर इंपॉर्टेंटली ये सारी जो चीज़ें हैं इस टाइम, इसको याद रखिएगा, सऊदी अरब पाकिस्तान को अब पाकिस्तान के डिफेंस बजट में भी पाकिस्तान की हेल्प कर सकता है। पाकिस्तान का देखिए इस टाइम डिफेंस बजट है तकरीबन 14 या 15 बिलियन डॉलर। इस डील के बाद हो सकता है पाकिस्तान को 10 या 12 बिलियन डॉलर हर साल सऊदी अरब दे कि ठीक है आप मुझे भी बचाइए, अपने आप को भी बचाइए, आप अपना डिफेंस बजट कर लें, डबल कर लें, चलें आपका 15 बिलियन है आप 30 बिलियन कर लें, तो पाकिस्तान का भी डिफेंस का बजट जो है वो डबल हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट डील। तो पाकिस्तान को इसका बहुत एडवांटेज है, लेकिन इसके बहुत सारे रिपरकशंस भी हैं। आपने सुना होगा कि एवरी एक्शन हैज़ ऑपोजिट बट इक्वल रिएक्शन, तो हर एक्शन का कहीं ना कहीं कोई रिएक्शन हो सकता है। अब पाकिस्तान का डिफेंस बजट इंक्रीज होगा, ये पाकिस्तान की इकोनॉमी से इंक्रीज नहीं होगा, इसमें पाकिस्तान की मदद अब सऊदी अरेबिया करेगा, जो मैं इन सब चीज़ों को देख रहा हूँ, जिससे पाकिस्तान अपने न्यू फाइटर जेट्स लेगा, हो सकता है पाकिस्तान अपने मिलिट्री एसेट्स भी कुछ मूव कर दे सऊदी अरेबिया, और पाकिस्तान अगले साल J-35A लेगा, ये बात क्लियर है। अब मैं आपको एक अगली बात बताऊँ। देखिए अब इस पूरी जो डिफेंस डील हुई है इसमें कौन कौन से कंट्रीज को प्रॉब्लम हो सकता है, कौन कौन से कंट्रीज को इश्यूज हो सकते हैं, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए इस टाइम ईरान को प्रॉब्लम हो सकता है इस डिफेंस डील से, क्यों हो सकता है वो मैं आपको बताता हूं। इसराइल को प्रॉब्लम हो सकता है, क्यों हो सकता है वो बताता हूं, और भारत को प्रॉब्लम हो सकता है। देयर आर द 3 इंपॉर्टेंट कंट्रीज विच विल बी गेट अफेक्टेड बाय दिस पाकिस्तान सऊदी अरेबिया डिफेंस डील, और क्यों हो सकता है वो मैं अभी आपको नक्शे दिखा के, मैप दिखा के बताना चाहता हूं, बिकॉज मैप्स आर आई थिंक दे आर ब्यूटीफुल, दे आर अमेजिंग, और इनको समझना बड़ा आसान होता है, एंड दे ऑलवेज गिव मी अ गूस बम्प। एनीवेज अब सुनिएगा बात को। अब किन किन कंट्रीज को प्रॉब्लम हो सकता है वो मैं आपको दिखा चुका हूं, मैं आपको दोबारा से बताता हूं। जस्ट वेट फॉर 1 सेकंड, मुझे अपना जो ये कैमरा है इसको मूव करना पड़ता है, बट एनीवेज थैंक यू। ओके अब इसको समझिएगा, जिन कंट्रीज को प्रॉब्लम हो सकता है इस डिफेंस डील में, उसमें एक ईरान है, एक जो है ये इसराइल है, और ये आगे इंडिया हो गया। अब इंडिया का मैप मेरे पास नहीं आ सका, आई अपोलोजाइज, बट इंडिया हो गया, आपको इस बारे में पता है। ओके अब इंडिया, ये इंडिया हो गया, इस ईरान हो गया, ईरान को प्रॉब्लम हो सकता है इस डील से, और जॉर्डन और ये इसराइल है, इसराइल को इस चीज़ से प्रॉब्लम हो सकता है। अब प्रॉब्लम क्यों हो सकता है इसको समझिएगा। देखिए अब अगर अब इस डिफेंस डील के मुताबिक अगर फॉर एग्जांपल इसराइल जो है वो किसी दिन ये फैसला करे कि उसने सऊदी अरब की यहाँ पे सऊदी अरब का कोई एसेट है, कोई डिफेंस एसेट है, उसको ये लगे कि उसने इस डिफेंस एसेट को, या यहाँ पे कोई हमास की लीडरशिप है, फॉर एग्जांपल इसराइल कहे कि ठीक है मैं अपने F-35 फाइटर जेट्स जो है वो लेकर जाता हूँ और मैं इस जगह को ठोक देता हूँ, इस जगह को मैं फारिग कर देता हूँ, इस जगह को मैं स्ट्राइक कर देता हूँ। पाकिस्तान के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि पाकिस्तान भी अपने मिलिट्री एसेट्स मूव करे, अपने फाइटर जेट्स मूव करके या तो काउंटर करे उस फाइटर जेट को, या तो मल्टी डोमेन ऑपरेशंस खेले उनके साथ, उनको साइबर वॉरफेयर में फारिग करे, या पाकिस्तान जो है
वो अपने कुछ मिलिट्री एसेट्स मूव कर दे। मेरी अपनी पर्सनल असेसमेंट ये है कि पाकिस्तान अपने कुछ मिलिट्री एसेट्स, जिसमें कुछ डिफेंस सिस्टम्स होंगे, जिसमें से HQ9 सिस्टम होगा जो कि पाकिस्तान ने भारत के अगेंस्ट जो है वो यूज़ किया। HQ9 सिस्टम होगा, ये वाला जो मैंने लिख रहा हूँ उस टाइम, ये HQ9 सिस्टम होगा। ये पाकिस्तान जो है ये सऊदी अरब में लगा सकता है, या कुछ मिसाइल्स लगा सकता है, जिससे इसराइल की जो कैपेबिलिटी होगी, एयर सुपीरियॉरिटी होगी, वो कंप्रोमाइज हो सकती है। पहली बात तो ये होगी। तो प्रॉब्लम इज दैट फॉर इसराइल राइट नाउ कि इसराइल जो है, अगर उसको ये लगा कि उसने वो अटैक करने लगा तो पाकिस्तान की ऑलरेडी मिलिट्री मूव होगी और पाकिस्तान के कुछ एसेट्स सऊदी अरब में होंगे। अब बात यह है कि पाकिस्तान के कौन कौन से इस टाइम जो है वो एसेट्स मूव पाकिस्तान कर सकता है सऊदी अरब में। देखिए, एक बात मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, पाकिस्तान का डिफेंस बजट बहुत छोटा है। तकरीबन पाकिस्तान का डिफेंस बजट 15 या 16 बिलियन डॉलर का होता है हर साल। सऊदी अरब पाकिस्तान को 10 या 15 बिलियन डॉलर एक्स्ट्रा देगा ताकि पाकिस्तान कुछ अपने मिलिट्री एसेट्स सऊदी अरब में मूव करे, ताकि आने वाले टाइम पे पाकिस्तान पर प्रेशर ना आए। क्योंकि देखिए, पाकिस्तान पर अगर पाकिस्तान खुद से अगर कोई अपनी चीजें मूव करने की कोशिश करेगा, अपने मिलिट्री एसेट्स, अपने फाइटर जेट्स, अपने HQ9 सिस्टम, तो पाकिस्तान पे प्रेशर आएगा। सो द थिंग इज दैट कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब से पैसे लेके चाइना से कुछ चीज़ें खरीद के, या अपने सऊदी अरब से पैसे लेके चाइना से कुछ अपग्रेडेड चीज़ें खरीद के यहाँ पे लगाएगा, और जो पाकिस्तान के पास ऑलरेडी मिलिट्री एसेट्स हैं वो मूव करके यहाँ पे रखेगा। अब पाकिस्तान अपने कौन कौन से मिलिट्री एसेट्स मूव कर सकता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। एक HQ9 डिफेंस सिस्टम है, एयर डिफेंस सिस्टम है, J-17 थंडर्स हैं, और J-10C 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स पाकिस्तान यहाँ पे मूव कर सकता है। ये बात तो क्लियर है कि पाकिस्तान 3 चीजें मूव कर सकता है आने वाले टाइम पे। एक J-10C 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स, एक J-17 थंडर्स और HQ9। ये 3 चीजें तो पाकिस्तान अपनी, ये लाजमी है कि अगले 3-4 महीने में पाकिस्तान मूव कर देगा। हाँ, न्यूक्लियर वेपन फिलहाल पाकिस्तान मूव नहीं करेगा, लेकिन एज ऑफ नाउ अकॉर्डिंग टू माई अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान जो है सऊदी अरब में अपने HQ9 एयर डिफेंस सिस्टम, J-17 थंडर्स एंड मोर प्रोबेबली पाकिस्तान जो है वो अपने J-10Cs मूव कर देगा। ये बात क्लियर है। अब इसराइल को इससे प्रेशर आएगा, क्योंकि देखिए एक बात याद रखिएगा, इसराइल सीरिया पे भी स्ट्राइक कर देता है, इराक पे भी स्ट्राइक कर सकता है, कुवैत पे, कतर पे, कहीं भी स्ट्राइक कर सकता है। कोई भी इसराइल को रोकने वाला नहीं है, बिकॉज इन सब कंट्रीज की जो एयर डिफेंस सिस्टम है, इवन जो सऊदी अरब के अंदर पेट्रियट एयर डिफेंस बैटरीज हैं, वो भी अमेरिकन जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। ओके, तो अब अगर सिस्टम सारे अमेरिकन के पास हैं, तो अगर पाकिस्तानी सिस्टम्स लगे होंगे तो फिर ऑब्वियसली वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के कंट्रोल में होंगे, तो पाकिस्तान उनको कर सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई है। तो इसराइल इस चीज से थोड़ा सा नाराज हो सकता है कि सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ डिफेंस पैक्ट क्यों कर रहा है, जिसे पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब के जो डिफेंस को क्यों इस तरह तगड़ा कर रहा है, क्यों उतना स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिससे इसराइल की जो एयर सुपीरियॉरिटी है वो कंप्रोमाइज हो सकती है रीजन में। पहली बात तो ये होगी। अगली बात ये होगी कि अब ईरान क्यों परेशान होगा। देखिए, आप लोगों को एक बात ऑलरेडी पता है। अब मैं दोबारा से इसको मैं रिमूव करता हूं ताकि हम इस मैप को दोबारा से देखें। ओके, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूं दोबारा से अगेन। अब आपने ईरान पे जाना है, जस्ट फॉरगेट अबाउट एनीथिंग, नाउ यू हैव टू थिंक ऑन ईरान। ये ईरान है, ये सऊदी अरब है। दिस इज ईरान, दिस इज सऊदी अरब। अब ईरान बेसिकली थ्रेट करता रहा पिछले 40 साल से सऊदी अरब को। यहाँ पे अली खामनाई साहब की रिजीम थी। अली खामनाई साहब की रिजीम कहती थी कि जो सऊदी अरब में गवर्नमेंट बैठी हुई है ये आले सऊद है, ये जो है ये अच्छी गवर्नमेंट नहीं है, ये गवर्नमेंट जो है ये मोर इंपॉर्टेंटली हमेशा मेरे इंटरेस्ट के खिलाफ काम करती है, तो मुझे इसको फड़काना है, मुझे इसको फारिग करना है। सऊदी अरब के अंदर जो अल सऊद खानदान बैठा था वो भी कहता था कि ये तो सही लोग नहीं है, इनको भी हम लोगों ने फारिग करना है। तो पिछले तकरीबन सिंस 1979 ईरान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं वो बड़े कशीदा हैं, हम सबको पता है। बट इन 2023 एक चीज हुई, इन 2023 एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज हुई, मैं आपको बताता हूं। 2023 में एक चीज हुई। 2023 में क्या हुआ याद रखिएगा। 2023 में हुआ कि चाइना गेम में आ गया। 2023 में चाइना गेम में आ गया। चाइना ने कहा कि ईरान और सऊदी अरब की मैं कराता हूं मीडिएशन, इन दोनों कंट्रीज के ताल्लुकात में बेहतर करवाता हूं। तो चाइना ने ये किया कि चाइना ने ईरान और सऊदी अरब की सालसी करा दी, मामला ठीक कर दिए, और अब पिछले 2 साल से ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात बेहतर हैं। लेकिन रिमेंबर दैट ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हर 10 या 12 साल बाद बेहतर होने की तरफ जाते हैं, लेकिन कुछ ना कुछ कभी ना कभी ऐसा हो जाता है कि दोबारा से दोनों कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। रिमेंबर अगेन, सुनिएगा, ईरान और सऊदी अरब के ताल्लुकात पिछले 50 साल में कई बार बेहतरी की तरफ गए। 2005 में भी गए, 2014-15 में भी ताल्लुकात बेहतर होने की तरफ गए, लेकिन हर बार कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि कभी ईरान और सऊदी अरब दोबारा से एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। तो ये जो डील है, रिमेंबर दैट, इस डील में ईरान भी परेशान होगा। अब ईरान क्यों परेशान होगा वो मैं आपको बताता हूं। अकॉर्डिंग टू दिस डील, पाकिस्तान सऊदी अरब को डिफेंड करेगा जब भी किसी भी थर्ड पार्टी से सऊदी अरब को